प्रकाशक और लेखक ने 5 चार्ट पैटर्न्स फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की पृष्ठों में निहित सभी जानकारी की पूरी सटीकता और नवीनता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि न तो लेखक और न ही प्रकाशक इस पुस्तक में दी गई जानकारी या सलाह के परिणामस्वरूप किसी भी पाठक द्वारा हुई किसी भी हानि या असुविधा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार कर सकते हैं। वित्तीय बाजार अक्सर अत्यधिक सट्टा प्रकृति के होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवेशक व्यापारी को भारी हानि या लाभ हो सकता है। न तो इस पुस्तक का लेखक और न ही प्रकाशक आपकी इस पुस्तक में दी गई जानकारी के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने ट्रेडिंग गतिविधियों से जुड़े सभी जोखिमों को स्वयं स्वीकार करते हैं। किसी भी वित्तीय उद्यम में शामिल होने से पहले एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। सभी अधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुनरुत्पादित, एकत्रण प्रणाली में संग्रहित या किसी भी रूप या किसी भी साधन द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता है, बिना अशबी वक्त की पूर्व अनुमति के या जैसा कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है। समीक्षा में संक्षिप्त अंशों के उद्धरण के अलावा इस पुस्तक के किसी भी भाग को लेखक और प्रकाशक की अनुमति के बिना पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता है। पुस्तक के बाहर पुनरुत्पादन के लिए या लेखक द्वारा लिखित अन्य शीर्षकों के बारे में जानने के लिए लेखक से https://alienkedn.com/in/ashbbakht पर संपर्क किया जा सकता है। कॉपीराइट अशबी वक्त 2015 1 सेंट एडिशन, प्रकाशित जून 2015। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको 5 अत्यधिक शक्तिशाली चार्ट पैटर्न से परिचित कराना है, जो आपके व्यापारिक बाजारों में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, चाहे आप स्टॉक्स, फॉरेक्स आदि का व्यापार कर रहे हो। ट्रेडिंग एक अत्यधिक कठिन पेशा है, जिसे मास्टर करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में दिए गए चार्ट पैटर्न मेरे अपने वित्तीय बाजारों में व्यापार करने के अनुभवों का संक्षेपण है। मेरा पहला सुझाव यह है कि आप एक समय में एक चार्ट पैटर्न का उपयोग करके कुछ स्टॉक्स का सावधानीपूर्वक पेपर ट्रेड करें, जब तक कि आप पैटर्न को पूरी तरह से समझ न ले और लाभप्रद न बन जाए। यह आपके इस पुस्तक में दिए गए सामग्री के साथ सफलता की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। जब आपको लगे कि एक व्यापारी के रूप में आप संकेतों की सही पहचान करने में पर्याप्त कुशल हो गए हैं और बिना स्टॉप आउट हुए अधिक लाभप्रद ट्रेड्स कर रहे हैं, तो अगले पैटर्न पर आगे बढ़े। एक ट्रेडर के रूप में आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी विशेष पोजीशन में क्यों प्रवेश कर रहे हैं। आपकी पोजीशन एंट्री का आपका अपना विशिष्ट कारण क्या है? इसका उत्तर ऐसा लग रहा है कि यह ऊपर जा रहा है नहीं हो सकता। आप केवल एक भावनात्मक अनुभव के आधार पर पैसा नहीं लगा सकते। आपको उस चार्ट में मिली एक तकनीकी वजह से प्रेरित होना चाहिए जिसे आप देख रहे हैं। आपके ट्रेडिंग को प्रभावित करने वाला एक और कारक वॉल्यूम होता है। जिस स्टॉक का आप ट्रेड करना चुनते हैं, उसकी औसत दैनिक वॉल्यूम कम से कम 1 शेयर होनी चाहिए। जब आप अपनी इक्विटी को जोखिम में डालें, तो अत्यधिक सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आपने पर्याप्त समय पेपर ट्रेडिंग में बिताया है, अन्यथा आप बाजार में बहुत अधिक ट्यूशन फीस चुका देंगे और यह काफी महंगा हो सकता है। आपके व्यक्तिगत कार्यस्थल पर भी ध्यान देना होगा। अपने कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें। एक गंदा डेस्कटॉप आपको स्पष्ट रूप से सोचने की अनुमति नहीं देगा और यह विचलित करने वाला साबित हो सकता है। आपके पास एक अच्छा मॉनिटर सेटअप, कम से कम 2 से 3 मॉनिटर होना चाहिए ताकि आपके पास चार्ट, लेवल 2 आदि देखने के लिए पर्याप्त जगह हो। इसके साथ ही आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर की आवश्यकता होगी। यह एक गंभीर पेशा है जो गणित और बाजार की मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए पेशेवर की तरह काम करें। यदि आप बजट डे ट्रेडिंग कैसीनो मानसिकता के साथ ट्रेड करेंगे, तो आप जल्दी से अपने पूरे खाते की राशि जुआ में गंवा देंगे। चार्ट के बारे में कुछ शब्द। मुझे अपना व्यक्तिगत चार्ट सेटअप खोजने में कुछ महीने लगे। मैं आपको आपके चार्टिंग को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूं। इसे सरल और व्यवस्थित रखें। केवल आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करें क्योंकि आप एक स्वस्थ सेटअप प्रस्तुत होने की प्रतीक्षा में काफी समय बिताएंगे। अगर आप देखने के लिए एक जटिल विंडो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे चमकते हुए रंग और नंबर होंगे, तो आपको केवल आंखों में तनाव होगा। पहले बिंदु को फिर से दोहराते हुए अपने चार्ट पर बहुत अधिक तकनीकी संकेतक न रखें, खासकर ऐसे संकेतक जो परस्पर विरोधी संकेत देते हो। कम से कम एक व्यापक बाजार चार्ट और एक सेक्टर चार्ट रखें। क्या वे आज नए उच्च स्तर बना रहे हैं तुलना में कल के?
पिछले ट्रेडिंग दिन की सीमा के सापेक्ष बाजार का आकलन करना महत्वपूर्ण है। डी, अपने स्टॉक के लिए एक टाइम और सेल्स विंडो रखें। क्या इसमें खरीद या बेचने का दबाव है? जब आप अपनी लेवल 2 विंडो पढ़ते हैं तो इसका मुख्य रूप से उपयोग ऑर्डर रूटिंग के लिए करें। आप हमेशा लेवल 2 में दिखने वाली जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि लेवल 2 में बहुत सारे ब्लफिंग और जानबूझकर हेरफेर होते हैं। आपको सबसे पहले बाजार की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्या यह एक हरा मुनाफे का दिन है या लाल घाटा दिन है? क्या यह एक अस्थिर दिन है या बहुत ही अस्थिर, जिसमें खतरनाक उलटफेर जैसी गतिविधियां हैं? प्रारंभिक निदान करने के बाद आप लाभदायक एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत चार्ट पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। एक आम शुरुआती गलती यह है कि बिना सोचे समझे ट्रेड में प्रवेश और बाहर निकलते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पहले से तय करना होगा, फिर ट्रेड करना चाहिए। अब जब हमने यह सब स्पष्ट कर लिया है तो आइए चार्टिंग शुरू करें। एक सेंट पैटर्न ओपन के बाद का पैटर्न के ठीक बाद डबल डे हाई ब्रेकआउट। संस्थागत ट्रेडर्स इस तथ्य से अवगत है कि उनके एल्गोरिदम पिछले दिन के ओपन हाई लो क्लोज डेटा सेट का उपयोग करके आज के बाजार में समझदारी से खरीद निर्णय लेते हैं। निर्देश एक, अपने मुख्य चार्ट के रूप में 2 मिनट के अंतराल वाली कैंडलस्टिक्स के साथ 2 दिन का चार्ट उपयोग करें। आपका चार्ट वॉल्यूम डेटा भी दिखाना चाहिए। 2, संभावित ट्रेड स्टॉक्स की अपनी टोकरी की स्कैनिंग करें और उस स्टॉक को खोजें जो कल के उच्च स्तर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। इस प्रकार के खेल के लिए कल की चाल के रेंज में खरीदारी करने से बचें। पेशेवर पैसा तब स्टॉक में आता और जाता है जब यह पिछले दिन के उच्च स्तर से ऊपर या पिछले दिन के निचले स्तर से नीचे चला जाता है। 3, इस प्रकार का ट्रेड औसतन 5 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है। ऊपर दिखाए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रवेश बिंदु कल के उच्च स्तर से ऊपर होगा और सुरक्षित रूप से खेलने के लिए आपको कम से कम एक कैंडल को कल के उच्च स्तर से ऊपर पूरी तरह से बंद होने का इंतजार करना होगा। एक और बात पर विचार करें। यह जानना उपयोगी होता है कि आपके स्टॉक की औसत दैनिक ट्रेडिंग रेंज क्या है, और यदि स्टॉक अपनी दैनिक रेंज का भाग पूरा कर चुका है तो खरीदने के प्रलोभन का विरोध करें। खरीद बिक्री के दबाव का विश्लेषण करने में मदद के लिए टाइम एंड सेल स्क्रीन को देखना याद रखें। आपको मूव को पूरा करने के लिए गति की आवश्यकता होती है। याद रखें कि धैर्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस तरह की एक परफेक्ट सेटअप देखने से पहले 1 या 2 दिन लग सकते हैं। बोरियत के कारण ट्रेड न करें, क्योंकि यह आमतौर पर नुकसान में समाप्त होगा। दूसरा पैटर्न डबल डे लो ब्रेकडाउन शॉर्ट। यह पैटर्न मूल रूप से उस पहले पैटर्न का विपरीत है जिसका हमने इस किताब में पहले पता लगाया। इस स्थिति में हम उन स्टॉक्स की खोज करते हैं जो कल के निचले स्तर से नीचे जा रहे होते हैं। निर्देश एक, पहले पैटर्न की तरह 2 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करें और ऐसे स्टॉक की तलाश करें जो कल के निचले स्तर से नीचे जा रहा हो। 2, इस खेल की समय सीमा पहले पैटर्न से अधिक लंबी हो सकती है। सुरक्षित पक्ष पर खेलने के लिए पिछले दिन के निचले स्तर द्वारा निर्धारित समर्थन रेखा के नीचे कम से कम एक पूर्ण कैंडल ब्रेक होने तक प्रतीक्षा करें। अपने स्टॉक की दैनिक ट्रेडिंग रेंज को जानें और देर से प्रवेश न करें। खरीद बिक्री के दबाव की निगरानी के लिए टाइम और सेल्स डेटा का उपयोग करें। तीसरा पैटर्न लॉन्ग पिवट फिबोनाची बाउंस फ्रॉम प्रीवियस डेली लो। ब्रेकआउट आसानी से आपके सबसे अधिक लाभदायक ट्रेड बन सकते हैं और आपको मार्केट्स में कम से कम 80% खेलना चाहिए। निम्नलिखित स्थिति 2 दिवसीय दैनिक चार्ट से बाउंस प्ले पर पैसा कमाने के लिए आदर्श है। निर्देश एक, इस स्थिति में कल के निचले स्तर से एक तेज बहुबिंदु अवरोह के लिए स्कैन करें। इसके बाद एक का पैटर्न रिवर्सल बाउंस। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एक का पैटर्न है, अन्यथा आप केवल निचले स्तर पर अटकलें लगा रहे हैं और एक गिरती हुई चाकू पकड़ सकते हैं। 2, मूव को पूरा करने के लिए वॉल्यूम में महत्वपूर्ण ताकत के लिए स्कैन करें। 3, अपने निकास के लिए अपने चार्टिंग पैकेज की फिबोनाची रिट्रेसमेंट सुविधा का उपयोग 38% गिरावट पर करें। बाउंस प्ले हमेशा थोड़ा पेचीदा होता है और जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इस स्थिति को लाइव ट्रेड करने से पहले कुछ बार पेपर ट्रेड करें। समय और बिक्री विंडो से डेटा के साथ खेल की पुष्टि करें और रिवर्सल का संकेत देने के लिए डोजी कैंडलस्टिक पर नजर रखें। विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी व्याख्या इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। चौथा पैटर्न गैप ओपन रिवर्सल और गैप फिल्स। यह एक आसान खेल है, इसलिए जब भी आपको इस प्रकार का पैटर्न मिले तो लाभ उठाएं। निर्देश
एक ऐसे स्टॉक के लिए स्कैन करें जिसमें प्री मार्केट में कम से कम 15% की गिरावट आई हो। इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए आपको अपने ब्रोकर से डेटा पैकेज की आवश्यकता होगी। 2 स्टॉक को कल की रेंज से कम 15% बाहर जाना होगा। ओपन पर दोनों चालों के लिए वर्तमान गैप अप डाउन के ऊपर अपनी एंट्री पॉइंट सेट करें। 3 मार्केट के खुलने तक प्रतीक्षा करें और किसी दिशा के स्थापित होने तक प्रवेश न करें। कल के उच्च स्तर से ऊपर एक नया कप बनता हुआ देखने के लिए एक बड़ी गैप डाउन रिकवरी की तलाश करें, या कल के प्री मार्केट लो से नीचे टूटते हुए एक भालू का पैटर्न पर एक प्री मार्केट गैप अप शॉर्ट करने के लिए तैयार रहें। 5वां पैटर्न डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। आपको एक शुरुआती सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता होगी ताकि यह एक डबल टॉप हो सके। निर्देश: एक स्टॉक को एक सकारात्मक प्रवृत्ति में ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। 2 स्टॉक एक उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक की कीमत और अधिक नहीं बढ़नी चाहिए, प्रतिरोध रेखा, और यह स्टॉक की कीमत में गिरावट का कारण बनेगा। 3 गिरने के बाद स्टॉक समर्थन रेखा पर पहुंच जाएगा और फिर वापस ऊपर की ओर ट्रेंड करेगा। स्टॉक फिर से दूसरी बार प्रतिरोध रेखा पर पहुंचेगा। इस दूसरे बिंदु पर स्टॉक उल्टा होने के लिए मजबूर हो जाएगा क्योंकि गति की कमी और बाजार भावना का अभाव होगा। बस M फॉर मर्डर याद रखें, क्योंकि आप अपने चार्ट पर M अक्षर देखेंगे। 4 यदि स्टॉक दूसरी बार समर्थन रेखा से नीचे गिरता है तो आप सुरक्षित रूप से एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इन 5 चार्ट पैटर्न ने मेरी व्यक्तिगत ट्रेडों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हुए हैं और पर्याप्त अभ्यास के साथ वे आपके खाते के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होंगे। शुभकामनाएं और खुश ट्रेडिंग। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि हम मिलकर ज्ञान और प्रेरणा फैलाते रहें।